अलजेब्रा के घटाव को, ठीक है। अगर आप लोग अलजेब्रा का जोर का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। से 3x में से 2x को घटाइए, ठीक है। 3x में से 2x को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, 3x लिखेगा जस्ट नीचे, ठीक है। 3x में से के जगह पर माइनस, क्योंकि ये घटाव है, ठीक है। तो में से के जगह पर यहाँ पर लिखेगा माइनस, यहाँ पर 2x। 3x है, यहाँ पर 2x है, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1x बचेगा, अर्थात x लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर में, चाहे 1x भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ से 12ab माइनस 6ab, घटाइएगा क्योंकि दोनों दोस्त ही है कि नहीं। यहाँ से आ जाएगा आपका 6ab, 12ab में से 6ab को घटाइएगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 और ab का ab, क्योंकि दोस्त है कि नहीं। 18 abc में से 6 abc को घटाइए तो क्या लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा 18 abc में से का जगह पर घटाओ अर्थात माइनस 6 abc। यहाँ से कितना जाएगा, 18 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, 12 abc, ठीक है। abc का abc रहेगा, ठीक है। इसमें यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ 6ab माइनस 10ab, कितना हो जाएगा, देखिए अपना पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर किसको क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, इसके आगे प्लस होगा, प्लस 6 और माइनस 10। पहले तो दोनों दोस्त से तो क्रिया तो आसानी से होगा दोनों के साथ में, ठीक है। प्लस 6 और माइनस 10, मतलब कि आपके अपने पास में 6 रुपया है, माइनस 10 कर्जा 10 रुपया, तो बचेगा आपके पास कर्जा 4। पहले तो ये लिख दिए और ए बी का ए बी, देखिएगा ध्यान से। 18m में से के जगह पर माइनस लिखिएगा 25m माइनस 25, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ से कितना हो जाएगा 4n में से जगह माइनस 12n का n, हो जाएगा माइनस 8n। अगर कोई कहे आपको माइनस m को घटाइए, ठीक है, तो क्या लिखेगा, माइनस m में से के जगह पर माइनस लिखना है, ठीक है, मालूम है ना, 6m का 6m। अब कैलकुलेशन करते हैं जो भी होता है, कर्जा -1 और -6, मतलब कर्जा 1 और कर्जा 6, कर्जा 7, कर्जा -7m हो जाएगा टोटल एग्जैक्ट, ठीक है। तो -9k का -9k लिखेगा, में से के जगह पर माइनस और 10k का 10k, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर -9k 9k, ठीक है, और -10 10k 10k अर्थात 10k, ठीक है। कितना हो जाएगा, कर्जा है और भी कर्जा आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -19k मतलब 19k, ठीक है। -13r में से 10r को घटाना है तो कितना लिखिएगा, -13r में से के जगह पर माइनस और 10r -2x, ठीक है, में से के जगह पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, इसलिए ब्रैकेट का यूज करना होगा, ठीक है। हमको ब्रैकेट का यूज करना होगा, -3x, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा ये सब कैलकुलेशन से पहले आपको एक चीज़ जानना होगा, ठीक है। देखिएगा अगर गुना का कुछ नियम है, अगर देखिएगा ध्यान से इधर साइड में करते हैं, अगर आपका प्लस में प्लस वाले अंक के साथ गुना होता है तो आपका रिजल्ट जो होता है आपका प्लस में आता है, मतलब प्लस प्लस गुना में क्या होता है, प्लस होता है। अगर आपका माइनस गुना अगर प्लस हो, ठीक है, अगर माइनस गुना प्लस होता है कितना रिजल्ट देता है आपका, रिजल्ट देता है आपका माइनस देता है, ठीक है। अगर आपका प्लस गुना अगर आगे प्लस हो और गुना आप बाद में माइनस हो तो क्या रिजल्ट देता है, तो भी आपका माइनस ही देता है। और माइनस हो और माइनस हो, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होता है, आपका रिजल्ट प्लस का देता है। ये आप इसको आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। 2x का 2x लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन होगा जो भी बोले ना इसमें का, माइनस है और यहाँ पर आगे माइनस है कि नहीं इसके, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यहाँ पर है नियम, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिख दीजिए और ब्रैकेट हटा दीजिए 3x। अब जो कैलकुलेशन है वो कर दीजिए, ठीक है। -2x कर्जा 2 रुपया, ठीक है, अपना पैसा 3 रुपया, तो अपना पैसा 1 रुपया बचेगा, मतलब x बचेगा आंसर में। x को हटाना है, ठीक है। तो देखिएगा -9x का 9x लिख दीजिए, में से क्या जाएगा माइनस और 2 माइनस को एक साथ में नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है हमको, ये 2 माइनस को एक साथ नहीं लिख सकते हैं ना हम लोग, -10x का 10x। फिर वही गुना का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। -9x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस और 10x का 10x। कर्जा 9 रुपया, अपना पैसा 10 रुपया, तो अपना पैसा भी x बचेगा, ठीक है। तो x का x यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है एग्जैक्ट। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, -8ab में से -2ab को घटाना है।
तो कितना हो जाएगा आपका -8ab का 8ab लिख दीजिए, में से की जगह पर माइनस, और यहाँ पर 2 माइनस के एक साथ नहीं लिख सकते हैं तो -2ab, -8ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab का 2ab लिख दीजिए। ठीक है, कर्जा 8 रुपया है, अपने आपके पास कितना है तो 2 रुपया है, कर्जा 8 रुपया और आपके पास अपना 2 रुपया है, तो बचेगा कर्जा 6 रुपया। ठीक है, कितना बचेगा कर्जा तो 6 रुपया बचेगा, मतलब 6ab यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल में। उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आप अगले क्वेश्चन को तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पर x + 2y, में से की जगह पर माइनस लिख दीजिए, घटाव लगा दीजिए 2x। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर इसका दोस्त है तो इसको अपने बगल में बुला लेगा। ठीक है, तो x - 2x माइनस के साथ आएगा। ठीक है, क्योंकि आगे का है ना, लेकर आएगा अपना 2x, ये प्लस y का y अकेला ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा -1x है और -2x, तो क्या बचेगा -x बचेगा, नहीं बचेगा, मतलब कि अपना पैसा 1 रुपया, कर्जा 2 रुपया, तो कर्जा 1 रुपया 1x। ठीक है, अब प्लस में 2y का 2y, x + 2y में से x + 2y में से अगर घटाएंगे -9x को तो कितना आएगा, तो x + 2y का 2y माइनस है, माइनस 2 माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट का यूज करना जरूरी है। ठीक है, 3x, यहाँ से हो जाएगा x + 2y, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9x का 9x, आपको बताए भी थे पिछले कैलकुलेशन में, माइनस में अगर माइनस का साथ गुना होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ से देखिएगा x है, इसका दोस्त इसको बगल में बुला लेगा। ठीक है, अपने पास में, तो -9x, इसको साइड में रखेगा, -2y, अब 1x और 9x माइनस तो है नहीं कहीं पर, हो जाएगा 10x प्लस में 2y, x लिखेगा प्लस में 3y का 3y, और में से की जगह पर आप क्या लगेगा, में से की जगह पर घटाव लगेगा। यहाँ पर चूंकि 2 अंक है, ठीक है, 2 अंक है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी पड़ता है, क्योंकि आपको दोनों में माइनस लगाना होगा इसका कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, तो देखिएगा ब्रैकेट का यूज करके यहाँ पर 6x प्लस में 2y, अब चाहे तो इसमें भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, इसमें स्पष्ट दिखा कि घटाव की क्रिया कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, नहीं चाहे तो नहीं भी लगा सकते, लेकिन ये माइनस है। ठीक है, इस चीज़ का है, चाहे तो इसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसमें भी लगा सकते हैं, अब चाहे तो नहीं भी लगा सकते, वो अलग की बात है। फिर ये जैसे कि जैसे लिखाएगा लिखाएगा। ठीक है, 3y माइनस यहाँ पर है, इसके आगे प्लस रहता है तो प्लस माइनस माइनस 6x को लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, मालूम है, और 2y का 2y लिख दीजिए। ठीक है, ये गुना का क्रिया बढ़िया से कीजिएगा, घटाव में अक्सर यहीं पर गड़बड़ करता है सब। ठीक है, यहीं पर अधिकतर गलती होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्त है इस दोनों का, तो यहाँ पर -6x दोस्त इसके पास आ जाएगा, प्लस में 3y इसके पास आ जाएगा -2y। ठीक है, चलिए देखिएगा इसका तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, यहाँ पर हो जाएगा आपका -5x, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से 1x और -6x, अपना पास 1 है, कर्जा 6 है कि नहीं, तो -5 मतलब कर्जा 5 बच जाएगा। यहाँ पर देखिएगा +3y और -2y, तो क्या बचेगा, +y बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा तो प्लस, इसमें m + 3n में से के जगह पर माइनस, ब्रैकेट लगाना तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्पष्ट दिखेगा कैसे घटाव का क्रिया किसके साथ हो रहा है। ठीक है, 6m + 2n। ठीक है, ब्रैकेट लिखिएगा, यहाँ पर लिखा है m + 3n, और माइनस इसके आगे प्लस रहता है तो माइनस प्लस माइनस 6m माइनस प्लस माइनस 2n। ठीक है, अब कैलकुलेशन कीजिएगा तो m पार्टनर को बुला लीजिए -6m प्लस में 3n, इसका दोस्त को इसके साथ लगा दीजिए 2n। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिएगा इसका तो -5m, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो प्लस में n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगा -1m और -6m, तो -5m हो जाएगा, और प्लस में 3n और माइनस में 2n है कि नहीं, तो हो जाएगा आपका n मतलब 1। चलिए देखिए क्वेश्चन को, 6l + 2m में से 8l - 2m को घटाना है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से घटाते हैं, 6l और प्लस में 2m, ब्रैकेट से कर दीजिए इसको, -8l माइनस में 2m। ठीक है, 6l प्लस में 2m माइनस, इस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका -8l, और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2m। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया, तो हो जाएगा यहाँ पर 6l और माइनस पर दोस्त को बुला लीजिए, -8l और प्लस में 2m और प्लस में 2m, ऐसा हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो -2l हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों का कैलकुलेशन कीजिएगा तो +4m हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, आंसर बताएंगे, हो जाएगा a - 2b में से जब माइनस, ब्रैकेट लगा दीजिए 8a और प्लस में 6b।
हो जाएगा a माइनस 2b, ठीक है, और माइनस 8a, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस फिर माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस 6a b का b, 6b का b, a हो जाएगा, इसको बुला लीजिए, माइनस 8a माइनस 2b, ये माइनस 2b और ये हो जाएगा माइनस 6b। यहाँ से इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा आपका माइनस 7a और माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 8b, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। इनको घटाना है, देखिएगा क्या लिखेंगे, एट एम का एट एम लिखिएगा, माइनस 2n का 2n, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, में से जब माइनस, यहाँ पर हो जाएगा m माइनस n, ठीक है, एट एम का एट एम लिख दीजिए, माइनस 2n का 2n, माइनस और इसका अगर प्लस रहता तो माइनस m माइनस माइनस प्लस प्लस का n, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8m, इसको आगे बुलाइएगा तो माइनस m, इसका दोस्त इधर साइड है तो माइनस 2n और प्लस में n, ये कितना हो जाएगा आपका 7m और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस n। कैलकुलेशन कीजिएगा, 8 में से 1 जाएगा तो आपका 7 माइनस 2 और प्लस 1, मतलब कर्जा 2 अपना पैसा 1, तो कर्जा आपका एक बचेगा, ठीक है, एक n, जिसको n बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार का। देखिए 7k माइनस 2l में से आपको घटाना है आपको 3k माइनस 2l को, ठीक है, 7k माइनस 2l माइनस प्लस माइनस 3k का 3k, सॉरी माइनस और प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 2k का 2l का 2l, यहाँ पर l है, l हो जाएगा, 7k माइनस 3k माइनस 2l और प्लस में 2l, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4k, ये कर्जा 2 रुपये अपना पैसा 2 रुपये, मतलब कहानी खत्म हो गया, सद्दाबद्दी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना जाएगा माइनस 2a और प्लस में 2b, में से आपको घटाना है माइनस 3a और माइनस b को, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, इसमें कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया आपका एक्चुअली इसके साथ होता है, ठीक है, प्लस में 2b माइनस और प्लस माइनस 3a माइनस और माइनस प्लस में b, ठीक है, माइनस 2a, इसको आगे बुला लीजिए, माइनस 3a और प्लस में 2b और इसको प्लस में b, ठीक है, कर्जा 2 रुपया और कर्जा 3 रुपया हो जाएगा, कर्जा आपका 5 रुपया हो जाएगा, 5a और प्लस में कितना हो जाएगा 2b और b, तो 3b, ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3a माइनस b माइनस 8c को घटाना है आपको, माइनस 8a माइनस 2b और माइनस 6c से घटाना है, ठीक है। चलिए देखिएगा इसका कैलकुलेशन, ये जैसे कि तैसे लिखा जाता है, ठीक है, माइनस 3a और माइनस b और माइनस 8c, अब कैलकुलेशन होगा, यहाँ देखिएगा माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8a, ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 8a, और फिर देखिए अब इसका क्रिया होगा, ये इसका लिखने का बारी आ गया, ठीक है, माइनस और माइनस, फिर यहाँ पर भी प्लस 2b, ठीक है, फिर इसका लिखने का बारी है अगला लिखने का, तो माइनस माइनस फिर प्लस में 6c, ठीक है, जो भी माइनस था आपका प्लस हो गया आसानी से, क्योंकि माइनस माइनस गुना करने का प्लस होता है, ठीक है। अब देखिएगा जो भी इसका दोस्त है इसको मिला देते हैं, माइनस 3a और प्लस 8a, फिर माइनस b और प्लस में 2b, इधर है माइनस b प्लस में 2b, उसका तो माइनस 8c यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस 6c, ठीक है। इस दोनों का कैलकुलेशन कीजिएगा, माइनस 3a मतलब कर्जा 3 रुपया, अपना पैसा अपना पास रहेगा 8 रुपया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 5 रुपया, अपना पैसा रहेगा 5a, ठीक है, और यहाँ पर कर्जा 1 रुपया, अपना पैसा 2 रुपया, तो अपना पैसा 1 रुपया बचेगा, 1b, कर्जा 8 अपना पास 6, तो कर्जा 2c, ये हो जाएगा आपका गेट आंसर। देखते हैं, ये लिखे हैं 7m प्लस में 2n और माइनस 4, ठीक है, n है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिएगा 7m प्लस 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 4m और प्लस में 2n और इसमें प्लस में 6n, माइनस में 4 और प्लस में 2, यहाँ पर ये वाला माइनस 4, यहाँ प्लस में 2, ठीक है, जो भी दोस्त है उसको मिला दिया आसानी से, 7 कितना हो जाएगा 11m और प्लस में 2 6 कितना हो जाएगा 8n और माइनस 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये मैथ जो अलजेब्रा का घटाव समझ में आ गया होगा। अगर अलजेब्रा का घटाव समझ में नहीं आ रहा है तो अलजेब्रा का जोड़ का जो वीडियो हम डाले हैं, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, तब अलजेब्रा का घटाव देखिएगा, ठीक है, 0 लेवल से आपका ऊपर लेवल तक ले गए, ठीक है। आई होप कि आपको अगर ये आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठकर बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।